वास्तु क्या है? दोस्तों, आज यही टॉपिक रहेगा। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत वीडियो वास्तु पे बनाए हैंगे। अब नए एडिशन नए साल पर आप लोगों के सामने फिर से मैं वही टॉपिक लेके आ रहा हूँ। क्या वास्तु हमारा एक भवन में रहना मात्र ही हमारा वास्तु ठीक कराने का पर्पस हो सकता है का? क्या हमारे संकल्पों को जो दिशा सिद्ध करती है कि क्या वह उसका बैलेंस करना ही हमारा वास्तु हो सकता हैगा? क्या हमारा वास्तु केवल पैसे के पर्पस से ही हो सकता है क्या कि मुझे पैसे की प्राप्ति हो तो मैं वो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए जाऊं? क्या मेरी इच्छा केवल मात्र मेरे वंश को वृद्धि देने के लिए ही हो सकती है कि क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? दोस्तों, वास्तु हर पर्पस से होना चाहिए। घर का हर पर्पस से होना चाहिए। हर दिशा जो है वो बैलेंस स्टेट में आनी चाहिए। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, क्या वह पैसे का मैं सदाचार और सदुपयोग कर रहा हूँ उस पैसे का कि जिसकी वजह से कि किसी और भी व्यक्ति का कोई और भी व्यक्ति उस पैसे से ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है या उसको भी मेरे द्वारा पैसा कमाए हुए पे से कुछ लाभ हो पा रहा है का? क्या मैं समाज के प्रति कुछ और भी जागरूक हूँ कि जिसकी वजह से समाज को कुछ मैं दे पा रहा हूँ? नहीं ना दोस्तों, केवल हम पर्पस देखते हैंगे कि धन आ जाए और उस धन अर्जन से मैं अपनी प्राप्तियों को प्राप्त कर पाऊँ। मेरे जो स्पिरिचुअल जर्नी हैगी उसकी डायरेक्शन अलग हैगी, धन प्राप्ति की अलग हैगी, मेरी सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन अलग हैगी। क्या मेरा जो वंश वृद्धि हैगी वह वंश वृद्धि तक ही रह जाती हैगी या मेरा उन पितरों के प्रति भी कोई कर्तव्य हैगा जो पितर मेरे द्वारा मेरे जिंदगी से चले गए हैंगे? दोस्तों, बहुत चीज़ें हैंगी वास्तु शास्त्र में। एक वास्तु अगर प्रॉपर भी हैगा आपके घर का तो वह आपको मोक्ष के द्वार तक भी ले जा सकता हैगा। अगर वहीं आपका वास्तु अगर गड़बड़ हैगा तो आपका या आपके आने वाले जो पीढ़ियाँ हैंगी उनकी जन्म कुंडली में वह पितृदोष का भी कारक बन जाता हैगा। दोस्तों, ये चीज़ें इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाली भी नहीं होती। आज वास्तु करते हैंगे तो हर व्यक्ति ये सोचता हैगा कि वास्तु करने के बाद कि वास्तु अगर हो गया हैगा तो मुझे तुरंत लाभ आ जाए। दोस्तों, कुछ धैर्य भी रखना पड़ता हैगा कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम वह धैर्य की धारणा रखते जाते हैं तो कोई डायरेक्शन हमें सकारात्मक रिजल्ट देने लग जाती है कि कुछ डायरेक्शंस ऐसी भी होती हैंगी कि जो हमें सोशल कनेक्टिविटी हमारी बेटर करती चली जाती हैंगी। अगर बात करें हम उत्तर दिशा की तो उत्तर दिशा पैसे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सदाचार और सहयोग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या हमारा पैसा ही कमाना हमारा केवल ऑब्जेक्ट है का? अगर पैसा कमाना हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारे लिए N3 N4 बहुत है कि अगर वहीं हमें सदाचार की भावना मन में रखते हैंगे या हमें किसी दूसरों के भले के लिए भी वो पैसा कमाना है तो हमारे लिए N5 बहुत बेटर डायरेक्शन है कि वह हमारे घर के लिए N5 जो है कि वह पैसा और सदाचार देती है कि। इसी प्रकार से अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की भी अगर बात करता हूँ तो ईस्ट डायरेक्शन जो है वह हमारी सोशल कनेक्टिविटी को दिखाती है कि अभी 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो भगवान रामचंद्र जी का जिस तरीके से शिलान्यास हुआ वह सारी चीज़ें उस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि कैसे वह एक दृढ़ निश्चय के साथ चले और वह दृढ़ निश्चय आज भी वहीं का वहीं कायम हैगा, वह मूर्ति स्थापित भी हुई। दोस्तों, बहुत चीज़ें हैंगी, कैसे वह धैर्य का उन्होंने काम लिया उस चीज़ के लिए, उस पथ पे चलने के लिए उन्हें कितनी तकलीफ़ें कितने संघर्ष हुए। बात वहीं आ जाती है दोस्तों कि एक प्रॉपर अगर वास्तु था और सब चीज़ें सेट थी तो देखिए किस तरीके से उनके साथ लोग जुड़ते चले गए जो कि आज तक भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैंगे। आपने उस चीज़ का उदाहरण देख भी लिया। मैं ऐसे वास्तु की बात करता हूँ, मैं ऐसे वास्तु की बात करता हूँ कि जो आपकी संतान उत्पत्ति का कारक हैगी, साउथ डायरेक्शन जो है कि आपके वंश वृद्धि की कारक है कि अगर किसी जगह वह अग्नि दूषित अवस्था में आ जाती है कि तो वह ना तो हमें मोक्ष देती है ना वह हमारे पितरों को मोक्ष देती है कि मैं उस डायरेक्शन की बात करता हूँ। इसी प्रकार से
अगर वेस्ट डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो वह हमारे स्पिरिचुअल जर्नी की डायरेक्शन हैगी दोस्तों, आकाश तत्व की डायरेक्शन हैगी। आकाश के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ होल्डिंग में रखेंगे, अगर कोई भी चीज़ अगर हम अपने मन में रखते हैंगे या हम उसके प्रति निकल नहीं पाते हैंगे, हम कोई भी अगर भावनात्मक रूप से उसको स्टोर करके रखते, किसी के लिए कोई दुर्व्यवहार या दुर्भावना रखते हैं, तो वह डायरेक्शन हमें कभी भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि जो कि हमारी प्रॉपर जर्नी है कि हमें यहाँ से मुक्त होना है दोस्तों। इस शरीर से, इस चीज़ से हमें स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वह सोचना पड़ेगा हमें बहुत चीज़ें। दोस्तों मैं इस प्रकार के वास्तु की बात करता हूँ। दोस्तों आने वाले दिनों में हम हर डायरेक्शन पर एक नए तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो अगर कहीं भी आपके दिल को छू गया है या अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय श्री राम।